चौकी पे गए, चौकी पे बताया कि सर हमारे ऊपर अभी हमला हो सकता है और हमारे जान माल का खतरा है। वहाँ के सिपाही हमसे कि एप्लीकेशन दे दीजिए, हमने वहाँ एप्लीकेशन भी दिया। 10-12-15 लोग हो गए, हमको मारे, बेहोश होके आए। यहाँ फिर चौकी पे गए, चौकी वाले हमको ये नहीं कहे कि हाँ हॉस्पिटल हम भेज रहे हैं, कतवाल साहब मौजूद में खड़े रहे। घटना की हम 1 घंटा 1.5 घंटे पहले आपके चौकी पे गए हैं और चौकी से फिर हम लौट के आए हैं सर। उसके बाद में आधे घंटे बाद हमारे ऊपर हमला हो गया है। प्रधान की पूरी रिकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं सर, तत्काल हम आपको रिकॉर्डिंग उनकी दे रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि हाँ अपने भाई को समझाइए, वहाँ कप्तान साहब के यहाँ गए हैं, यहाँ विकास भवन दौड़ के जा रहे हैं। 14 साल हम मुकदमा लड़ लिए सर, तब हम उनसे नहीं कहे कि हमसे सुलह कर लीजिए, हम रास्ता आपको दे रहे हैं। तब तक हम रास्ता बंद किए थे। पूरे हमारे मौजे में पता कर लीजिए कि हाँ ऐसे आते जाते थे कि नहीं। बस खाली ये प्रधान का चाल है कि हम अगर इनको कहीं फंसवा देंगे या मरवा देंगे तो जो है हमारा काम बन जाएगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश कुमार तिवारी है, ग्राम सभा इलिया मिश्र पड़ता है, गांव का नाम है जिरवलिया। सर आपका एक वीडियो वायरल हुआ चौकी में आप घायल हो जी, हम चौकी में सर हम गए थे विंध्याचल दर्शन करने के लिए। वहाँ से हम लौट के आए सर 11 बजे दिन में। फिर हम अपने घर पे नहाए, खाना वाना खा के लेट गए सर। 2 बजे हम उठे बाजार जाने के लिए। हम खुरासा जमुनियाबाग अपने पहुँचे मार्केट में, तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा हमें बताया गया कि प्रधान जो है राजेंद्र मिश्रा, उन्होंने एक मजदूर के खाते से 45,000 रुपया निकाल लिया था। उनकी हम जांच करवा रहे थे सर, तो वो पैसा उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा लिखने के लिए सीओसीटी साहब ने आदेश किया था। उसका सुलह समझौता करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे, बार बार हमारे पास फ़ोन कर रहे थे। तो हमने कहा प्रधान जी अभी हम हैं नहीं, हम बाहर हैं, आएंगे तो हमसे बैठ के बात करना, जो करना होगा आपको। फिर इन्होंने एक काम ये किया कि हमारे ऊपर वार कराना चाहे जमुनियाबाग मार्केट में। तो हम वहाँ से चौकी पे गए, चौकी पे बताया कि सर हमारे ऊपर अभी हमला हो सकता है और हमारे जान माल का खतरा है। वहाँ के सिपाही हमसे कि एप्लीकेशन दे दीजिए, हमने वहाँ एप्लीकेशन भी दिया। एप्लीकेशन देने के बाद में हम वहाँ से चले आए अपने घर के लिए। घर पे हम अपने पहुँचे, खेत का जो हमारा निजी भूमि खेत है उसमें सर हम तार ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक महेश मिश्रा हैं, वो हमारे बच्ची हैं, उनको उनके लड़की की शादी थी। तो हमने ये कहा कि यहाँ भाई लड़की की शादी, इनका रास्ता खोल दिया जाए, आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। बारात आएगी दूर की, हम लोग गाँव के हैं रहने वाले इकट्ठा। रास्ता खोल दिया सर। हमने कहा भाई रास्ता हमारा जो है बंद कर दीजिए। हम रास्ता बंद कराने की वजह से सर इन्हों लोग ने हमारे ऊपर फरसे से मोड़ पे सिर पे मारे। उसके बाद में सर फायरिंग भी की है हमारे ऊपर, और उसके बाद में 10-12-15 लोग हो गए, हमको मारे, बेहोश होके आए। यहाँ फिर चौकी पे गए, चौकी वाले हमको ये नहीं कहे कि हाँ हॉस्पिटल हम भेज रहे हैं, कतवाल साहब मौजूद में खड़े रहे। ये नहीं कहे कि हम तुम्हारा इलाज करा रहे हैं, भागो 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 यहाँ से भागो। और प्रधान वहाँ चौकी पे कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, हम एम्बुलेंस में लद के गए हैं। उसके बाद में प्रधान वहाँ कुर्सी लगा के कतवाली में बैठे हैं। फिर हमें रात में मेडिकल जो है हमारा, वहाँ हमको लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहाँ ये बताया कि जाइए यहाँ सिटी स्कैन आपका होना है, वहाँ से करा के आइए। यहाँ फिर डॉक्टर के द्वारा लिखा गया कि आप लोग ज़बरदस्ती दबाव डाल के आप लखनऊ गए हैं। और ऐसा कोई बात नहीं थी कि हम होश में नहीं थे, कि हम होश में हों। और हमको भी बता दिया कि हाँ ज़बरदस्ती आप गए। इतनी टाइम हम सिटी स्कैन करा के आए। हमने कहा हमको भर्ती कर लीजिए। दीपक सिंह थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा हम भर्ती नहीं करेंगे, हमको लिख के में दीजिए कि हमको सरकारी कानूनी प्रक्रिया हम नहीं चाहते हैं। तो हमने कहा ये क्यों हम देते हैं सर कि हम कानूनी प्रक्रिया नहीं चाहते हैं। डॉक्टर और पुलिस सब मिले हुए भक्त हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा इंसाफ कर रहे हैं। न्याय सही होना चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हमारा इनकाउंटर कर दिया जाए, और अगर जो फर्जी हैं वो उनका इनकाउंटर होना चाहिए या उनके ऊपर कार्रवाई। कि आपका विवाद जो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जी दे रहे हैं जी, वे आप फर्जी आरोप लगा रहे हैं सर। रिकॉर्डिंग है, प्रधान कह रहे हैं, प्रधान की पूरी रिकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं सर, तत्काल हम आपको रिकॉर्डिंग उनकी दे रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि हाँ अपने भाई को समझाइए, वहाँ कप्तान साहब के यहाँ गए हैं, यहाँ विकास भवन दौड़ के जा रहे हैं, इसका जो है सुलह समझौता कर लीजिए। हमारे ऊपर कई बार 76 भी लिखा है, पास को भी मोतीगंज थाना में लिखाया गया सर। कतवाली देहात में हमारे ऊपर चोरी का मुकदमा लिखाया गया, लेकिन फिर जब जांच हुई सर तो हम निर्दोष पाए गए। पानी टंकी का बता रहे कि जहाज डाल दिए हो पानी टंकी में। हमारे ग्राम सभा आदमी जनता पानी पी रहा, हम भी पीते हैं, हम उसमें जहाज डालेंगे साहब? किस बात के लिए हम जहाज डाल देंगे? इकट्ठी सीटर है सर। हमको बताइए, हमारे ऊपर 6 मुकदमा था, 2 मुकदमा में न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है, 4 मुकदमा और बचा है। खाली राजनीति के चक्कर में हमारे ऊपर मुकदमा लिखाया जा रहा है। आज भी अगर आप लोग हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुकदमा हमारे ऊपर लिखाया जाएगा, फिर हमको गोली ही मार दिया जाएगा। ये हमको पूर्ण भरोसा है सर। कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं, सिर्फ रास्ते के विवाद के लिए रास्ता सर, रास्ता मेरा चेक है सर। हमारी इच्छा है तो हम आपको आने देंगे, नहीं हमारी इच्छा है तो हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों हमारा रास्ते विवाद है सर? हम 14 साल हमारा महेश का झगड़ा हुआ है, 14 साल हम मुकदमा लड़े नहीं, लेकिन हम उनको रास्ता नहीं दिए सुलह होने के लिए।
वो सुलह करे कि ये हमको एक बिगा दे दीजिए, हम सुलह हो जाए। 307 का मुकदमा फर्जी ज़बरदस्ती दर्ज कराया गया था सर। उस तत्काल में 14 साल हम मुकदमा लड़ लिए सर। तब हम उनसे नहीं कहे कि हमसे सुलह कर लीजिए, हम रास्ता आपको दे रहे हैं। तब तक हम रास्ता बंद किए थे। पूरे हमारे मौजे में पता कर लीजिए कि ऐसे आते जाते थे कि नहीं। बस खाली ये प्रधान का चाल है कि हम अगर इनको कहीं फंसवा देंगे या मरवा देंगे तो जो है हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, तहरीर बदलने की क्या बात है? तहरीर बदलना यह है सर कि जो हम चौकी पे गए और उसके पहले हम चौकी पे एप्लीकेशन दिए थे। अब कटवाल साहब कह रहे हैं कि इसको आप एक लाइन हटा दीजिए, हम मुकदमा लिख रहे हैं। तो हम उसको हटाएंगे ना। जो चाहिए सर, कैमरा आप निकाल लीजिए अपने चौकी में कि घटना की हम 1 घंटा 1.5 घंटे पहले आपके चौकी पे गए हैं और चौकी से फिर हम लौट के आए हैं सर। उसके बाद में आधे घंटे बाद हमारे ऊपर हमला हो गया है। तो आप दोषी हैं, आप लोग हैं। अगर उसी समय हमारा साथ किया होते, आप लोग हमारे गाँव तक चले होते तो ये मामला इतना बड़ा नहीं होता सर।